हमने सुना कि तुम हमें छोड़कर घूमने जा रही हो। जेठ जी आप? हाँ हम। वो आप आवाज लगा के नहीं आए? अब तो दिल करता है कि आवाज लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपने ही घर में अब हम आवाज लगाएंगे। अरे कहाँ जा रही है घूमने हमें छोड़कर? हाँ जेठ जी अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ज्यादा? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। जिस दिन होगा ना उस दिन हमारे अंदर से सारी ख्वाहिशें मिट जाएंगी। तुम जहां घूमना चाहती हो, जिस जगह घूमना चाहती हो, घूम सकती हो, लेकिन एक बार हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो। जेठ जी आप चाहते क्या हो? तुम्हें पाना। जब से तुम्हें देखा है ना, ये दिल एकदम बेकाबू हो गया है। हम नहीं रहा जाता। ये क्या करना चाहते हो जेठ जी? मैं आपके छोटे भाई की बहू हूँ। मैं इस घर की मान मर्यादा हूँ और मैं संस्कारी लड़की हूँ, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो हमने कब कहा कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो? देखो ये बात किसी को कानो कान खबर तक नहीं पता लगेगी। अरे एक रात की ही तो बात है। हाँ ये बहुत गलत कर रहे हो जेठ जी। आप चले जाइए जेठ जी मेरे कमरे से आप, वरना मैं पिताजी से बोल दूंगी। किसी से भी बोल दो। जिस चीज को मैंने ठान लिया कि मुझे पानी है तो वो मेरी होकर रहती है, और एक ना एक दिन ये दिन भी जरूर आएगा। जेठ जी वो दिन कभी नहीं आएगा। भैया भैया खुश रहो। भैया आपने जैसा कहा था मैंने सारा काम कर दिया है और वकील साहब से भी मैंने बात कर ली है। वो अगले महीने में सारे कागज़ तैयार कर देंगे। शाबाश। और कुछ काम भैया मेरे लायक? फिलहाल तो कोई काम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा किया। जी भैया। मुझे भरोसा था कि तुम ये काम चुटकियों में निपटा दोगे। देखो तुम हमारे छोटे भाई हो और फक्र है हमें इस बात का। पर एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कहीं औरत के चंगुल में ऐसे मत फंस जाना कि एक गुलाम की तरह जिंदगी जीनी पड़े। अपने वजूद पर जिंदगी जीना। मैं समझा नहीं भैया आप क्या कहना चाह रहे हैं? समझने की बात तो तुम ऐसे नादान बन रहे हो जैसे तुम एक बच्चे हो। बच्चे नहीं हो तुम, लेकिन हम तुम्हें बस इतना ही समझाना चाहेंगे कि जब पत्नी अपने रंग दिखाती है अपने पति के ऊपर तो आदमी उसका गुलाम बन जाता है। और हम नहीं चाहते कि हमारा वजूद खत्म हो। एक हमारा भाई जो हमारे लिए सब कुछ है वो अपनी पत्नी के चंगुल में इस कदर ना फंस जाए कि हमारी बात ही सुनना बंद कर दे। आपकी बातें सुनना बंद कर दूंगा? ये क्या बोल रहे हैं भैया आप? खैर तुम थके हुए आए हो, फ्रेश हो जाओ और आराम करो। जी भैया। पिताजी जीते रहो। पिताजी हमने जो जमीन खरीदी थी उसके कागज तैयार करा के आ रहा हूँ मैं। ठीक किया। और कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे काम बहुत आराम से हो गए। चलो अच्छा है, इसी तरह से मेहनत करते रहो जी पिताजी। और अपने भाई का साथ देते रहो। जी ठीक है। और वकील साहब ने क्या कहा? वकील साहब ने तो बस इतना ही बोला है कि अगले महीने जमीन विक्रम भैया के नाम पर हो जाएगी। क्या मतलब? वो जमीन हमने तुम्हारे लिए खरीदी थी या विक्रम के लिए? बड़े भैया ने तो मुझे ये बोला था कि उनके नाम पर जमीन करानी है। रंजीते तुझे कब अकल आई? हम तेरे भाग्य का फैसला करना चाहते हैं और तू अपने फैसले विक्रम के पक्ष में दे रहा है। तो पिताजी इसमें दिक्कत क्या है, भैया के नाम पर या मेरे नाम पर? वो बड़े भाई हैं मेरे। ठीक है जानता हूं रंजीते, जानता हूं भाई भाई का प्यार होता है, लेकिन इतना प्यार अंधा भी ना होना चाहिए कि अपना पक्ष भूल जाए और भाई भाई को भूल जाए। भाई भाई को भूल जाए? ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप? भैया हमसे प्रेम करते हैं और हम भैया से भी प्रेम करते हैं। प्रेम वो किस
कब किस समय किससे प्रेम करता है बेटा तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। मैं समझा नहीं पिताजी। जितना हम जानते हैं तुमने उसकी परछाई को भी झांकने की कोशिश नहीं की है। क्यों, ऐसा क्या हो गया पिताजी जो आप भैया के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? खैर जाने दो, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, लेकिन जैसा हम कहते हैं वैसा करो। अब शहर जाना और वकील साहब से सारे कागजात अपने नाम पर करा के आना। अपने नाम पर करा के आऊँ? ठीक जो है, हम बोल रहे हैं वो करो। ठीक है पिताजी, जैसा आप ठीक समझें। तो ठीक है, अगले हफ्ते जाना और वकील साहब से वो कागजात अपने नाम पर करा के आना। ठीक है पिताजी, जैसा आप ठीक समझें। तो जाकर अपने कमरे में प्रणाम आराम पिताजी। करो। प्रणाम। क्या औलाद है मेरी, एक हद से ज्यादा चालाक और एक हद से ज्यादा बेवकूफ। अरे प्रिया, आप? अरे ये सब मत किया करो। कहाँ तुम पुराने जमाने के ख्यालों में खोई रहती हो। ठकुराइन है। हाँ ठकुराइन हो, ये मैं मानता हूँ। और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें यहाँ पे? नहीं, दिक्कत परेशानी तो मुझे पूछनी है, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो अरे नहीं? मुझे क्या दिक्कत परेशानी होगी, ठाकुर हैं हम यहाँ के, हमें क्या दिक्कत परेशानी होगी। दूर दूर तक के लोग हमें जानते हैं कि हम भानु प्रताप सिंह के बेटे हैं। जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे। प्रिया मेरे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? विक्रम भैया ने मुझे शहर भेजा था अपने नाम पर जमीन कराने, लेकिन पिताजी बोल रहे हैं कि उस जमीन को मैं अपने नाम पर करा लूँ। हाँ तो पिताजी सही तो बोल रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है, बड़े भैया के नाम हो या मेरे नाम हो, बात तो एक ही है ना। वैसे भी सारे कारोबार को भैया ही तो चला रहे हैं। पता नहीं पिताजी ने ऐसा क्यों बोला। अरे पिताजी ने कुछ अलग से सोच के रखा होगा आपके लिए। चलो वो जाना और उनका काम जाने। अरे सारी बातें छोड़ो, आप नहा लो, मैं आपके लिए खाना बना के लेके आती हूँ। ठीक है। दीदी, अरे प्रिया, कैसे आना हुआ? वो मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको आवाज़ लगा के अंदर नहीं आई। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें आवाज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए आई थी। दीदी आज खाने में क्या बना है? वो आए हैं, वो आए हैं वो। अच्छा, रंजीत आए हैं। तभी हम सोचे कि आज प्रिया इतनी खुश क्यों है। कहाँ है वो? मुझे भी उनसे बात वो करनी अभी है। नहा रहे हैं और खाना मैं इसीलिए पूछने आई थी। खाने में रंजीते को जो पसंद है वो सब बना लो ना। मुझे तो कभी उन्होंने बताया नहीं है कि क्या पसंद। अब ये तो तुम्हें जानना है ना। हमने तो देखो प्रिया इस घर को पिछले 15 साल से संभाला है। अब तुम आ गई हो तो हम ये चाहते हैं कि इस घर में जितने लोग हैं उनकी पसंद नापसंद का तुम्हें अच्छी तरह से ख्याल हो। अरे दीदी, आप 15 साल से संभाल रही हो, इसीलिए तो मैं पूछने आई हूँ। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। रंजीत को ना भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। भिंडी? और वो भी भरमा भिंडी। भरमा भिंडी? तुम्हें नहीं आती बनानी? हाँ हाँ आती है। तो तुम वही बनाना उनके लिए, ठीक और है? मीठे में क्या बनाऊँ? मीठे में हलवा बना लो। हलवा? गाजर का हलवा रंजीत को बहुत पसंद है। ओके दीदी। ठीक है। पर दीदी मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या? कि दीदी आप इस घर को 15 सालों से संभाल रही हैं, तो आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रही हो। देखो, जिम्मेदारी की बात तो ये है प्रिया, आज नहीं तो कल तुम्हें तो सब सीखना ही है। नहीं दीदी, इस घर को तो हम दोनों मिलके संभाल लेंगे, पर जो सारी जिम्मेदारियाँ, बड़ी बड़ी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो आप ही संभालोगी। आपके बिना पूछे कुछ भी काम नहीं होगा। अच्छा बाबा, हम समझ गए। हमारी देवरानी अभी बहुत डर रही है। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। दीदी है ना साथ में, आइए हम दोनों साथ साथ बनाते हैं। चलिए। अरे भैया, हाँ रंजीत, मैं शहर जा रहा हूँ। लेकिन शहर क्यों जा रहे हो? शहर का तो सारा काम हो चुका है और तुमने कहा था कि अगले महीने वकील हमें जमीन भी हमारे नाम कर देगा। वकील जमीन आपके नाम कर देगा, यही तो गलती उसकी सुधरवानी है। मतलब ये भैया, जो जमीन आपके नाम पर करवाई है वो मुझे अपने नाम पर करानी है। तुम्हें अपने नाम पर? जी। मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी ने बोला मुझसे कि वो जमीन मेरे नाम पर होनी चाहिए। पता नहीं पिताजी ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन पिताजी की बात तो भैया मैं नहीं टाल सकता ना। एक मिनट, अभी निकलना कब है शहर? भैया अभी 2 दिन बाद जाऊंगा शहर। ठीक है।
कहाँ जा रहे हैं विक्रम? पिताजी के कमरे में। क्यों? तुम्हें बताना जरूरी नहीं है हर बात। लेकिन मुझे पूछना जरूरी है हर बात। तुम कहाँ से आ रही हो? हम पिताजी के कमरे से आ रहे हैं, उन्हें चाय देने गए थे। अच्छी तरह जानता हूँ मैं आखिर चल क्या रहा है इस घर में। अरे क्या पट्टी पढ़ा रहे हो तुम लोग? हाँ? ये हर समय आप मुझ पर ऐसे झिलझिलाते गुस्सा क्यों करते हैं विक्रम? क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे प्यार नहीं आता। क्योंकि तुम पत्नी तो मेरी हो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारियां इस घर के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रही। तो क्या करूं? जिम्मेदारियां ना निभाऊं अपनी? जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन हद में। और क्या बात करने गई थी तुम पिताजी से? हाँ, हमने तो पिताजी से कोई बात नहीं करी। मैं जानता हूँ तुम लोगों के जहन में क्या चल रहा है। मुझे तो यही नहीं पता इस घर में क्या चल रहा है, और मुझे जानना है विक्रम, क्या चल रहा है इस घर में। तुम्हें वो सब जानने की जरूरत नहीं। जितनी तुम्हारी हैसियत है और जितनी तुम्हारी औकात है, सिर्फ उसमें रहो। पिताजी, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या आप हम दोनों भाइयों के बीच ये जमीन की दीवार खड़े कर देना चाहते हैं? कौन सी दीवार? कौन सी दीवार? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो शहर वाली जमीन मुझे कितनी बेहद पसंद थी। अरे उसके लिए मैंने क्या नहीं किया। लोगों के हाथ पैर तोड़वाए, लेकिन उस पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की, और उसके बाद उसके कागजात तैयार कराने के लिए इसीलिए मैंने रंजीत को यहाँ से वहाँ भेजा था वकील साहब के पास, कि वो जमीन मेरे नाम हो। और आप उस जमीन को रंजीत के नाम कराना चाहते हैं। विक्रम सिंह, तुम्हें जमीन की इतनी हवस क्यों है? बात हवस की नहीं है, वो जमीन मेरा सपना है। उस पर मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है, और आप उस जमीन को रंजीत के नाम करना चाहते हैं। विक्रम सिंह, कितने सपने देखोगे तुम? कितने सपने? क्या कभी तुम्हारे मन में ये सपना नहीं आया कि मैं अपने भाई को बराबर का शरीक करूं बिजनेस के अंदर? क्या वो दुश्मन है तुम्हारा? वो जमीन नहीं, वो मेरा गुरूर है। आप बस इतना कर दीजिए, आप रंजीत से ये कहिए कि वो जमीन मेरे नाम होगी। कब से ये हक और गुरूर की बातें करने लगे हो तुम? कब से? खून तो आप ही का है, इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं मान जाऊंगा। अगर वो जमीन मेरे नाम नहीं हुई तो वो किसी के नाम नहीं होगी। जान लीजिए, जान लीजिए। विक्रम सिंह, तुम अभी ठाकुर भानु प्रताप सिंह की परछाई को भी नहीं जानते। अगर हम धंधे में सारा बिजनेस तुम्हें दे सकते हैं, तो हम तुम्हें उस धंधे से बिल्कुल अलग कर सकते हैं, तुम्हें कंगाल कर सकते हैं, तुम्हें सड़क पर ला सकते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे बाप हैं, और ये बात तुम भूल रहे हो। अरे क्या हुआ विक्रम? क्या हुआ आपको? तुम पूछती हो क्या हुआ? अरे जिस जमीन का सपना मैंने इतने वर्षों से सजाया हुआ था अपने दिमाग में कि उस पर अपना एम्पायर खड़ा करूंगा, उस पर वो बुनियाद रखूंगा कि सिर्फ वो जमीन मेरी होगी। वजूद है वो मेरा, लेकिन वो जमीन पिताजी रंजीत के नाम करना चाहते हैं। तो करने दीजिए ना। अगर वो उनके नाम जमीन करना चाहते हैं तो इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तुम नहीं जानती, वो जमीन मेरा सपना है। उस जमीन के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया। आपका ये गुस्सा, आपका ये पागलपन आपका ही दुश्मन है। किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप। अरे जमीन ही तो वो आपके भाई हैं।